दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के मोमो फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसे सुन आपका कलेजा कांप उठेगा। फैक्ट्री में लगी भीषण आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी जलकर मरने ही वाले थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। जिस कर्मचारी को लोगों ने पागल समझा, उसी की भक्ति ने बचाई कर्मचारियों की जान। कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा। इस घटना पर सिर्फ वही लोग विश्वास करेंगे जो भगवान को मानते हैं। पूरी घटना आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिख दे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के पास एक छोटा सा गांव था जहां गरीबी की परछाई हर घर पर मंडराती थी। उसी गांव की तंग गलियों में एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें सहदेव घोष रहता था। सहदेव अनाथ था। बचपन में ही महामारी ने उसके माता पिता को छीन लिया था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पास एक ऐसी पूंजी थी जो अमीरों के पास भी दुर्लभ होती है, मां दुर्गा पर अटूट विश्वास। सहदेव का रंग सांवला था, शरीर दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक गजब की चमक थी। वह रोज सुबह उठकर गांव के पुराने दुर्गा मंदिर की सफाई करता और मां के चरणों में अपना शीश नवाता। गांव वाले उसे पागल सहदेव कहते थे क्योंकि वह अभावों में भी मुस्कुराता रहता और कहता, मां है ना, सब संभाल लेगी। गांव में जब काम मिलना बंद हो गया और पेट की भूख असहनीय हो गई तो सहदेव ने भारी मन से अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। वह सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता आ गया। कोलकाता की भागदौड़ भरी जिंदगी ने उसे डराया, लेकिन हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही उसने मन में मां दुर्गा का स्मरण किया और उसे रास्ता मिल गया। एक परिचित के जरिए उसे मध्य कोलकाता की एक बड़ी मोमो फैक्ट्री में काम मिल गया। यह फैक्ट्री एक संकरी गली में थी जहां दिन भर सैकड़ों किलो मोमो बनाए जाते थे और रात को वहीं दर्जनों मजदूर सोते थे। सहदेव को रहने का ठिकाना मिल गया था और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि फैक्ट्री के ठीक बाहर गली के मोड़ पर मां दुर्गा का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था। फैक्ट्री का काम कठिन था। सुबह 4 बजे से उठकर मैदे की लोइयां बनाना, सब्जी काटना और फिर बड़े बड़े स्टीमरों के सामने घंटों खड़ा रहना। गर्मी और पसीने से सब तरबतर रहते थे, लेकिन सहदेव का नियम अटल था। काम शुरू करने से पहले वह बाहर जाकर मंदिर की सीढ़ियां धोता और एक अगरबत्ती जलाकर मां से कहता, मां, आज का दिन भी आपके नाम। सहदेव का यह व्यवहार फैक्ट्री के बाकी मजदूरों को खटकता था। वे लोग दिन भर की थकान के बाद शराब या ताश में समय बिताते थे, जबकि सहदेव खाली समय में मां की चालीसा पढ़ता था। फैक्ट्री में सहदेव का सबसे बड़ा मजाक राजू नाम का एक युवक उड़ाता था। राजू थोड़ा दबंग था और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। वह अक्सर कहता, अरे सहदेव, तू जिस माँ की रट लगाता है उसने तुझे दिया क्या है? अनाथ बना दिया, इस नरक जैसी फैक्ट्री में ढकेल दिया। देख, हम भी काम करते हैं, हम तो कोई पूजा नहीं करते, फिर भी तुझसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं। बाकी मजदूर भी हंसते। कोई कहता, तेरी माँ कोलकाता के इस धुएं में कहाँ आएगी, यहाँ तो बस पैसा बोलता है। सहदेव बस मंद मंद मुस्कुराता और चुपचाप अपना काम करता रहता। उसका मौन ही उसकी भक्ति की शक्ति थी। अक्टूबर का महीना था। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। फैक्ट्री में काम का बोझ बढ़ गया था क्योंकि त्योहारों में मोमोज की मांग बढ़ जाती थी। एक रात काम खत्म करते करते काफी देर हो गई। सभी मजदूर थककर फैक्ट्री के अंदर ही सो गए। फैक्ट्री का मालिक बाहर से मुख्य गेट पर बड़ा सा ताला लगाकर चला गया, जो उसका रोज का नियम था, ताकि सामान चोरी न हो। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक फैक्ट्री के कोने में रखे एक बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ। चिंगारियां उठीं और पास में रखे रिफाइंड तेल के डिब्बों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चारों तरफ प्लास्टिक के डिब्बे, मैदा की बोरियां और तेल था जिसने आग में घी का काम किया। धुएं के गुब्बार से पूरी फैक्ट्री भर गई। सबसे पहले सहदेव की नींद खुली। उसने चिल्लाकर सबको जगाया, आग आग, भागो। मजदूर घबराकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर से भारी ताला लटका था। फैक्ट्री की खिड़कियां ऊंची थीं और उनमें लोहे की मजबूत जाली लगी थी। आग तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि दीवारों का पेंट पिघलने लगा था। मजदूरों ने बाल्टियों में भरा पानी आग पर डालना शुरू किया, लेकिन वह आग बुझाने के लिए काफी नहीं था। आग की लपटें छत को छू रही थीं। जहरीले धुएं के कारण लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। एक एक करके मजदूर बेहोश होने लगे। राजू, जो हमेशा सहदेव का मजाक उड़ाता था, डर के मारे रोने लगा। हम सब मर जाएंगे, आज कोई नहीं बचाएगा। सहदेव ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि मौत अब चंद कदम दूर है और मानवीय प्रयास विफल हो चुके हैं, तो वह भागा नहीं। वह फैक्ट्री के बीचों बीच, जहां धुआं थोड़ा कम था, जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया।
सहदेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन के मंदिर में मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा चमक उठी। उसने बाहर के शोर, आग की तपिश और चीख पुकार को अनसुना कर दिया। उसने करुण स्वर में पुकारा, मां, आज तेरा भक्त अग्नि की भेंट चढ़ने वाला है। मुझे अपनी चिंता नहीं, पर इन निर्दोषों की जान बचा ले मां। क्या तू सच में नहीं सुनेगी? उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन चेहरा शांत था। वह मृत्यु के भय से ऊपर उठकर मां के चरणों में विलीन हो चुका था। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। कुछ ही क्षण पहले तक आसमान साफ था, पर अचानक आकाश में घोर गर्जना हुई। ऐसी बिजली कड़की कि पूरी धरती कांप उठी। तेज हवाएं चलने लगीं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि साक्षात वायुदेव मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने अपनी पूरी शक्ति फैक्ट्री के ऊपर उंडल दी हो। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें टीन की छत को फाड़कर और खिड़कियों के रास्ते अंदर आने लगीं। आग की लपटें जो आसमान छू रही थीं, उस दैवीय वर्षा के सामने पस्त होने लगीं। धुआं छंटने लगा और वातावरण ठंडा हो गया। पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। जब दरवाजा तोड़ा गया तो बचाव दल हैरान रह गया। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी, लेकिन एक भी जान नहीं गई थी। सभी मजदूर सुरक्षित थे, हालांकि कुछ धुएं के कारण बेहोश थे। सहदेव अभी भी उसी मुद्रा में बैठा था। उसका चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। जब सबको होश आया तो राजू सबसे पहले सहदेव के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, सहदेव, मुझे माफ कर दे। तेरी भक्ति ने आज हमें मौत के मुंह से निकाल लिया। वह बारिश संयोग नहीं, तेरी माँ का चमत्कार था। उस दिन के बाद से उस फैक्ट्री के हर मजदूर की जिंदगी बदल गई। जो लोग मंदिर के सामने से सिर झुकाए बिना निकल जाते थे, अब वे वहां घंटों सेवा करते थे। सहदेव के लिए अब कोई अनाथ नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया ही उसे माँ का परिवार लगने लगी थी। आसनसोल का वह गरीब लड़का आज कोलकाता की उस गली का सबसे अमीर इंसान था, क्योंकि उसके पास माँ की कृपा का खजाना था। विश्वास में वह शक्ति है जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है। जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है।